अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रुशान सिद्दीकी एंड आई एम फ्रॉम ऑडिटेक्स। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं क्रिएट इन्वेंट्री से कि क्विक बुक्स के अंदर इन्वेंट्री किस तरह क्रिएट की जाती है। देखें उसके ऑप्शन कहाँ कहाँ से आएंगे, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं वेंडर्स के अंदर। वेंडर के अंदर जाके आप आएंगे इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ में। इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ के अंदर आने के बाद फिर ये ऑप्शन आ रहा है न्यू आइटम का। न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये इन्वेंट्री आइटम की यानी कि इन्वेंट्री क्रिएशन की एक विंडो ओपन हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ में आके इन्वेंट्री सेंटर में जाएं। ये इन्वेंट्री सेंटर खुल गया और फिर यहाँ से आके न्यू इन्वेंट्री कर दें तो भी ये वाली विंडो खुल जाएगी इन्वेंट्री की। तो ये दो तरीके हैं इन्वेंट्री के जो है वो क्रिएट करने के और ओपन करने के। क्रिएट किस तरह होगी इन्वेंट्री वो देख लेते हैं। अब देखें जैसे ही मैंने विंडो खोली तो यहाँ पे ये टाइप पूछ रहा है कि भाई इन्वेंट्री की टाइप क्या है। देखें इसमें बहुत सारी टाइप्स दी हुई हैं। सर्विस बिजनेस अगर आप करते हैं तो देखें असल में होता ये है कि आप अगर कुछ भी सेल कर रहे हैं, अगर आप किसी कोई टैक्स कंसल्टेंट हैं या आपकी कोई फर्म है या आप कोई भी किसी भी टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो भी आप सेल करते हैं सर्विस को। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप सर्विस भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्विस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप अपनी सर्विस का नाम लिख दें। फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग की यानी कि आउटसोर्स अकाउंटिंग की जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपने अकाउंटिंग लिख दिया या जो भी आपके आइटम का नाम है। मिसाल के तौर पे आप जो है यहाँ पे बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आप अलग सर्विस देते हैं बनाने की। उसके अलावा एंट्रीज की अलग जो है वो सर्विस देते हैं। तो यहाँ पे आप उस सर्विस के हिसाब से अलग अलग आइटम क्रिएट करके यहाँ पे उसका जिस तरह आपने लेजर के अंदर हमने सीखा था कि सब आइटम बना सकते हैं यानी कि सब लेजर बना सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे सब आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है इन्वेंट्री के अंदर। फिर यहाँ पे आप उसका रेट यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देते हैं $100 की या जो है वो 5000 PKR की। तो यहाँ पे 5000 लिख के अकाउंट के अंदर अकाउंट सेलेक्ट करें। अकाउंट कौन सा आएगा, सेल्स का आएगा। ठीक है, सेल का अकाउंट करके सेव कर दें। ये तो हो गया सर्विस की टाइप। फिर एक होती है इन्वेंट्री पार्ट होता है। इन्वेंट्री इन्वेंट्री पार्ट समझ लेते हैं। इन्वेंट्री पार्ट क्या होता है जो कि नॉर्मली यूज़ होता है, ये होता है ट्रेडिंग बिजनेस के लिए। कि आपने क्या किया, यहाँ पे इन्वेंट्री पार्ट लिखा है, यहाँ पे जो है वो उस आइटम का नाम लिखा। मिसाल के तौर पे हम मोबाइल फ़ोन जो है वो सेल परचेज करते हैं। यहाँ पे आइटम का नेम लिख लिया, नोकिया मोबाइल फ़ोन्स हैं तो नोकिया मोबाइल फ़ोन लिख लिया। सब आइटम सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स पार्ट नंबर है यानी कि उस आइटम का कोड क्या है वो लिखना चाहें वो लिख लें। अदरवाइज़ जो है कंपनी की तरफ से आप जहाँ से आप परचेज़ करते हैं वहाँ से आपको बताया जाता है कि इसका पार्ट नंबर क्या है। हर आइटम का एक पार्ट नंबर होता है। ठीक है, वो लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है, यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर मैं आपको बताऊंगा। तो ये इस तरह की विंडो जो है वो ओपन होती है इन्वेंट्री पार्ट में। बेसिकली अभी आप यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं कि इन्वेंट्री पार्ट जो है वो इस तरीके का होता है। यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं, कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल प्राइस यहाँ आएगा, इनकम और यहाँ पे एसेट का अकाउंट। थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं फिर एक एक करके जो है इसको फिल करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो इन्वेंट्री पार्ट है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो है वो जो हमने कंपनी क्रिएट करी है हमने एज्यूम करते हैं कि हमने ट्रेडिंग बिजनेस जो है कर रहे हैं हम। ठीक है, इन्वेंट्री असेंबली। इन्वेंट्री असेंबली कंप्लीट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए जो है वो बनाया गया है। इसके अंदर आपको ये भी बताते हैं कि आइटम कौन कौन से आएंगे। बिल ऑफ मटेरियल बनाना, BOM का आपने नाम सुना होगा। अगर किसी ने काम किया इंडस्ट्री में या किसी ने पढ़ा है तो उसको आइडिया होगा कि BOM क्या होता है। BOM बिल ऑफ मटेरियल होता है जिसके अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं। जिस तरह एक खाने के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और उस इंग्रेडिएंट से एक डिश तैयार होती है, इसी तरह बिल ऑफ मटेरियल तैयार होता है डिफरेंट जो है आइटम से। तो ये सारी चीज़ें नॉन इन्वेंट्री पार्ट हो गया। यानी कि कोई ये भी सर्विस के अंदर ही आता है। जैसे कि सर्विस है इसी तरह नॉन इन्वेंट्री पार्ट है, यानी कि इन्वेंट्री नहीं है, सर्विस वगैरह है। फिक्स्ड एसेट हो गया। ये फिक्स्ड एसेट अगर आप कोई परचेज कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे एक फिक्स्ड एसेट का आइटम बना लिया और फिर जो है ये जब फिक्स्ड एसेट आपके आइटम के अंदर आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, इसको आप ट्रांजेक्शन करके परचेज कर लेंगे। बाकी जो है वो अननेसेसरी चीज़ें हैं जो हम मेन मेन चीज़ें हैं उसको कवर कर लेते हैं। इन्वेंट्री पार्ट जो है हमारा मेन टॉपिक है आज का, उसको कवर कर लेते हैं। जो इन्वेंट यहाँ पे जो है ये तीन जो है मेन है हमारे लिए।
सर्विस, इन्वेंट्री पार्ट और इन्वेंट्री असेंबली। सर्विस जो है सिंपल सा है, मैंने आपको बता दिया कि अगर सर्विस बिजनेस कर रहे हैं तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। इन्वेंट्री पार्ट सीख लेंगे तो सर्विस भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इन्वेंट्री पार्ट आज आज हम जो है इन्वेंट्री पार्ट पढ़ेंगे। हम जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को कवर करेंगे, जब हम आखिरी के टॉपिक्स पे होंगे, इसका एक कंप्लीट से अलग टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बिल ऑफ मटेरियल वगैरह क्रिएट करना, सारी चीज़ें, उसका एक अलग से जो है वो टॉपिक की वीडियो आपको बना के मैं सिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री पार्ट। इन्वेंट्री पार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं रेडमी नोट 7। ये मोबाइल का जो है आइटम का नेम है। यहाँ से आके आप सब आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं, इसको ऐड न्यू करके यहाँ पे एक और आइटम क्रिएट करके इसको इसके साथ लिंक करा लें। ठीक है, यानी कि इस तरह कर सकते हैं आप, आपके पास जो है वो रेडमी के बहुत सारे फ़ोन हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे सिर्फ रेडमी लिखे रहने दिया। अब बहुत सारे नोट 7 है, नोट 8 है, नोट 10 है, बहुत सारे हैं, तो आप सब आइटम करके यहाँ पे जो है वो बना सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह होगा, रेडमी का एक आइटम आप सेव कर लेंगे, उसके बाद रेडमी इधर आ जाएगा, सब आइटम इधर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको ग्रामेटिकल लॉजिक आपको बताई थी जब हम लेजर क्रिएट कर रहे थे और सब लेजर क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो रेडमी आ गया, हमने फिलहाल ये ले लिया, अभी सब आइटम नहीं बना रहे हम। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर लिख लें कुछ भी, 1 2 3 4। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है यूनिट ऑफ मेजर, यानी कि ये जो मोबाइल फ़ोन है आप इसको मेजर किस तरीके से कर रहे हैं। हम इसको इनेबल करते हैं, सिंगल यूनिट किया हमने, नेक्स्ट किया हमने। अब देखें ये पूछ रहा है सिलेक्ट अ यूनिट ऑफ मेजर। यहाँ पे मेजरमेंट के बहुत सारे टाइप्स हैं। काउंट, काउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ईच, बॉक्स, केस, डजन, एक्सेट्रा। यानी कि आप सिंगल सिंगल इसको काउंट कर रहे हैं, या ये कंप्लीट बॉक्स की सूरत में है, केस की सूरत में, या दर्जन की सूरत में। लेंथ के हिसाब से आप इसको जो है नाप रहे हैं, या वेट के हिसाब से कर रहे हैं, किलोग्राम, पाउंड वगैरह, वॉल्यूम है इसका। तो हमारी जो भी हमारा आइटम की टाइप होगी, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर जो भी आइटम की टाइप होगी, वो उस हिसाब से जो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज इसको सिलेक्ट किया जाएगा। अब मिसाल ले लेते हैं कि अगर हमारा कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, या कोई प्लॉटिंग वगैरह का बिजनेस है, रियल इस्टेट का बिजनेस है, तो ऑब्वियसली हम उसको जो है वो नापेंगे, हम उसका एरिया जो है वो मेजर करेंगे। तो उस हिसाब से इसकी आएगी। मिसाल के तौर पे लेंथ पे हमने ले लिया, या जो है वो यहाँ पे ले लिया, ये एरिया ले लिया, स्क्वायर फुट और स्क्वायर मीटर वगैरह। या फिर जो है हमारा कोई पानी वगैरह का बिजनेस है, तो उसमें वॉल्यूम ले लिया हमने, गैलन हो गया, लीटर हो गया। तो इस तरीके से जो है उसके आइटम के हिसाब से हम उसको मेजर करेंगे। अभी हमारा क्या है, अभी हम इसको सिंगल सिंगल बॉक्स के हिसाब से लेते हैं, तो हम इसको काउंट सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया। क्या कह रहा है, सिलेक्ट अ यूनिट ऑफ मेजर। अब ये जाहिर सी बात है, हमने बैक करके हम देख लेते हैं, ये पूछा था ईच बॉक्स, केस, डजन, एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें वो यहाँ पे दे रहा है, ईच, पेयर, डजन या अदर। तो हम सिंगल जो है इसको ले रहे हैं अगर, या ये अगर मिसाल ले लेते हैं, ये हमारे पास जो जैसे कि शूज़ वगैरह होते हैं हमारे, तो वो पेयर में आते हैं हमारे, सही है, तो पेयर ले सकते हैं। और या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि दर्जन में आप जो है 12 एक साथ होते हैं, तो उसको ले सकते हैं, या उसके अलावा कोई टाइप है तो अदर ले सकते हैं। फिलहाल हम अभी जो है हम इसको ईच ले रहे हैं, हम सिंगल सिंगल इसको काउंट करेंगे। ईच लेने के बाद फिनिश किया हमने। फिनिश कर लेंगे तो देखें इसका सिंबल आ जाएगा ई ए करके, और ये ईच के अंदर इसको काउंट कर लिया। अब ये क्या कह रहा है, परचेज इन्फॉर्मेशन। ये ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे लिख दें आपके, आप जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं परचेज ट्रांजेक्शन की, कि ये रेडमी नोट 7 आप कहाँ से परचेज़ करते हैं और किस तरीके से करते हैं। इसी तरह सेल की, कहाँ पे सेल करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो कोई भी आप डिस्क्रिप्शन अपनी याद दहानी के लिए लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉस्ट के ऊपर। कॉस्ट में क्या होता है कि ये जो आइटम आप रेडमी के फ़ोन ले रहे हैं, ये आपको कितने का पड़ रहा है, सही है, यानी कि आपकी डेस्टिनेशन तक आने तक इस पे जितनी भी कॉस्ट लगी है वो सारी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। जो कॉस्ट आ रही है हमारी ग्रॉस, वो आ गई 30,000। मिसाल ले लेते हैं 30,000 का हमें ये आइटम पड़ रहा है। ठीक है, ये लिख दिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट के अंदर यहाँ पे सारे लेजर्स आ रहे हैं हमारे पास, तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का लेजर क्रिएट हुआ हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब ये होगा क्यों लेजर, यहाँ पे क्यों सिलेक्ट किया गया है, यहाँ पे इस वजह से सिलेक्ट किया गया है, जब भी आप ये आइटम सेल करेंगे, मिसाल ले लेते हैं ये सेल करते हैं आप 50,000 का, तो जब जैसे ही आप सेल करेंगे तो इसकी 30,000 जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसको आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ है। प्रिफर्ड वेंडर, ये ज़रूरी नहीं है सिलेक्ट करना, अननेसेसरी है ये। प्रिफर्ड वेंडर का मतलब है कि आप ये जो आइटम परचेज करते हैं किससे प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर नॉर्मली किससे जो है वो परचेज़ करना जो है वो पसंद करते हैं, या किससे नॉर्मली परचेज़ करते हैं, कौन से वेंडर से। तो हमारे पास अभी एक ही वेंडर क्रिएट हुआ हुआ है, अली, तो हम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो ना करें।
अब आ जाते हैं यहाँ पे सेल्स प्राइस। मैंने जैसे बताया था कॉस्ट है 30,000, तो सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, इससे 50,000 रख लिया हमने। टैक्स कोड, ये आपको मैं बताऊंगा ये टैक्स कोड क्या है, ये टैक्सेबल। फिलहाल अभी हम ये छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें देख लेते हैं कि ये टैक्सेबल सेल है या नॉन टैक्सेबल सेल है। यानी कि आप सेल टैक्स में अगर रजिस्टर्ड है, आपका बिजनेस सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो ये जो टैक्स, ये जो आइटम है, ये टैक्सेबल सेल कहलाएगी। ठीक है, अगर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो नॉन टैक्सेबल। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इनकम अकाउंट। जिस तरह हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट किया था, यहाँ पे इनकम अकाउंट सेलेक्ट करें। हम जनरल सेल्स अकाउंट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी टाइप इनकम है, और हम कोई न्यू अकाउंट भी बना सकते हैं कि हम ऐड न्यू कर लें। ऐड न्यू करके हमने टाइप इसकी इनकम ही रखी, लेकिन इसको क्या कर लिया हमने, सेल्स। मिसाल लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे फ़ोन हैं, ठीक है, यानी कि रेडमी के भी टाइप्स हैं और भी बहुत सारी जो है वो फ़ोन है, अलग अलग टाइप्स हैं। मिसाल ले लेते हैं, रेडमी है, नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया। तो सबकी सेल अलग अलग आपको नज़र आए, तो इसकी वजह से आप जो है वो अलग अलग लेजर भी बना सकते हैं, ताकि आपको क्लियर पिक्चर नज़र आए इनकम स्टेटमेंट में, तरीके से आपको नज़र आए कि अलग अलग सेल किसकी कितनी हो रही है। यहाँ पे हमने सेव कर दिया इसको, तो ये सेल्स रेडमी आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन है, एसेट अकाउंट। अब जाहिर सी बात है, जब आप इसको परचेज करेंगे इस इन्वेंट्री को, तो इसका कहीं ना कहीं तो गोडाउन के अंदर या कहीं पे स्टॉक आपका जमा हो रहा होगा, तो ये उसकी डिटेल्स हैं। ये बेसिकली जो एसेट अकाउंट सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये भी एक लेजर है जिसकी अकाउंट है अदर करंट एसेट। तो इसको भी जो है आप एडिट करके अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अगर आप हर आइटम क्रिएट करते हुए सबका आइटम, मिसाल के तौर पर रेडमी आपने जो है आइटम क्रिएट कर लिया, सेव कर दिया, नेक्स्ट आपने सैमसंग का बनाया, नोकिया का बनाया, तो सबका आपने अगर इन्वेंट्री एसेट सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप इसमें डिफ्रेंशिएट करना जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर या अपने जो है इनकम स्टेट फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर बैलेंस शीट में, कि इन्वेंट्री एसेट के नाम से आ रहा होगा, आपको ये नहीं अंदाज़ा हो रहा होगा कि वो रेडमी है या जो है वो नोकिया है या कौन सा मोबाइल है। तो बेहतर ये है कि आप यहाँ पे एक नया जो है वो अकाउंट क्रिएट कर लें, जिसकी टाइप यही रहने दें, अदर करंट एसेट, और यहाँ पे लिख लें स्टॉक रेडमी। सेव कर दें। सेव करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है रीऑर्डर पॉइंट का। अब ये रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है, रीऑर्डर पॉइंट इज यूज फॉर व्हेन द क्वांटिटी इज रीच्ड। यानी कि मिसाल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ तक जब हमारी क्वांटिटी रीच करेगी, पहुँचेगी हमारी क्वांटिटी, तो वो क्या करेगा, वो आपको एडवाइस करेगा क्विक बुक कि आप जो है वो 100 आपके जो है स्टॉक में मौजूद हैं, अब जो है आप मज़ीद परचेज कर लें। फॉर एग्जांपल हमने ये परचेज कर लिए 500, जो है हमने 500 का स्टॉक हमने रेडमी का परचेज किया था। 500 में से 400 जो है वो सेल हो गए, 100 हमारे पास बचा। तो 100 हमने यहाँ पे रीऑर्डर पॉइंट सेट किया हुआ है, तो ये कहेगा कि भाई आप रीऑर्डर कर लें, क्योंकि आपका स्टॉक 100 रह गया है, ताकि बाद में परेशानी ना हो हमें कि अगर हमारे पास ऑर्डर आ जाता है और हमारे स्टॉक में जो है वो हमारे पास उस हिसाब से माल नहीं है जिस हिसाब से हमारा सेल होता है, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इस तरह सेट कर सकते हैं। अब ये कह रहा है ऑन हैंड, यानी कि आपका ये जो स्टॉक रेडमी है, ये आपके पास अभी कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। अब अभी तो हमने कोई ट्रांजेक्शन की नहीं है, हमने कोई परचेजिंग नहीं की, कोई हमने जो है वो बिल क्रिएट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हमने। तो ये इस वजह से दे रहा है कि अगर आप जिस वक्त ये जो बना रहे हैं, इन्वेंट्री आइटम जो क्रिएट कर रहे हैं, क्या पता ये इस वजह से हो कि आपका ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे थे किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर, एक्सेल में या किसी और सॉफ्टवेयर में, आप शिफ्ट हो रहे हैं क्विक बुक्स के अंदर, तो हो सकता है आपके पास पुराना मॉल मौजूद हो ये रेडमी का। तो यहाँ पे आप स्टॉक डाल सकते हैं, हम यहाँ पे डाल देते हैं। हम यहाँ कर लेते हैं 300, 300 का हमारे पास स्टॉक मौजूद है। जैसे ही आप टोटल वैल्यू पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है कैलकुलेट कर देगा। 300 की किस हिसाब से किया है, 300 मल्टीप्लाई बाय 30,000, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही बनेगा। तो ये आपने टोटल वैल्यू इसने ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट करके बता दी कि आपके पास 30,000 पर पीस के हिसाब से 300 से मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू बन गई। अब ये डेट पूछ रहा है कि ये कब तक की डेट है, यहाँ यानी कि आप ये जो स्टॉक आपके पास मौजूद है, ये कहाँ तक का है, यानी कि 29 जून तक अभी तक मौजूद है। ये कब का आप जो है वो डाटा इसके अंदर पुट कर रहे हैं, तो हम 29 जून ही इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट किया, ये सारी चीज़ें फिल हो गई हमारी, और हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया।
जैसे ही हमने इसको सेव किया तो देखें हमारे पास जो इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे एक रेडीमी आ गया, इसके प्राइस आ गए, सेलिंग प्राइस, उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन आ गई, रीऑर्डर पॉइंट, क्वांटिटी इन हैंड, क्वांटिटी अवेलेबल, देखिए यहाँ पे आ रहा है, कॉस्ट कितनी थी, एवरेज कॉस्ट ऐसी आ रही है खुद ही कैलकुलेट करके, सेल्स प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग नंबर, यूनिट ऑफ मेजर, सारी चीज़ें आ गई, देखें इन्वेंट्री की हमारे पास स्टॉक मौजूद है। ठीक है, यहाँ से कैंसिल कर दिया। इसी तरीके से आप मज़ीद इन्वेंट्री जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेंट्री आइटम। यहीं पे इन्वेंट्री सेंटर में जाके आप देख भी सकते हैं आपके पास कौन कौन से आइटम, यहाँ पे आपकी सारी लिस्ट आ रही होगी इन्वेंट्री की, जो जो भी आप जाके जो है वो इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारी इन्वेंट्री क्रिएट होती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, रिपोर्ट्स के अंदर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कंपनी एंड फाइनेंशियल में जाके प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड में जब आप चेक करेंगे, यहाँ पे फ़िलहाल ऑल करें, ये सारी रिपोर्ट किस तरह देखी जाती है, किस तरह इसको जो है कस्टमाइज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें उसका एक कंप्लीट टॉपिक है अलग से, वो मैं आपको सिखाऊंगा। फ़िलहाल अभी हम जो हमने स्टॉक हमने जो है वो लिया है उसको हम देख लेते हैं। हमने प्रॉफिट एंड लॉस खोल लिया, हमें खोलना था बैलेंस शीट स्टैंडर्ड, यहाँ पे ऑल किया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एसेट के अंदर आ रहा होगा, देखें स्टॉक आ रहा है, हमारे पास आ रहा है अदर करंट एसेट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टॉक रेडी में आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको कह रहा था कि यहाँ पे आप ताकि डिफरेंशिएट कर सकें, जहाँ पे जब मैंने स्टॉक रेडमी का एक अलग से अकाउंट बनवाया था वहाँ पे इन्वेंट्री एसेट लिखा हुआ था, तो अगर वो इन्वेंट्री एसेट बना हुआ होता तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते तो यहाँ पे इन्वेंट्री एसेट आ रहा होता, और यहाँ पे ये अलग से स्टॉक रेडमी नहीं आ रहा होता, इन्वेंट्री एसेट के नाम से आ रहा होता, तो हमें पता नहीं चलता कि ये रेडमी का है या सैमसंग का है, कौन सा फ़ोन है। ठीक है, तो ये आ गया, ये उसकी कॉस्ट आ गई, ये आ गई हमारी बैलेंस शीट। इसको डिस्क्राइब करूँगा जो है आने वाले टॉपिक्स में। फ़िलहाल ये हमने देखने के लिए चेक किया था कि स्टॉक हमारे पास आ रहा है या नहीं। डायरेक्ट देखिए, आपने देखा कि हमने सिर्फ क्वांटिटी जो हमने इन्वेंट्री क्रिएट की है उसमें क्वांटिटी एंटर की है, डायरेक्ट जो है हमारी रिपोर्ट के अंदर फौरी तौर पे जनरेट हो गया। ये फ़ायदा है इन जो है वो सॉफ्टवेयर्स का कि रियल टाइम में जो है वो काम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये इस तरह हमने इन्वेंट्री क्रिएट की जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।